लॉन्च के लिए हम लोग जो है ये आप लोग सबके पास है ये आपको उठाना है। धन्यवाद। हाँ सर आपका भी ये अच्छा ये वाला उठाना है, बड़ा वाला। हाँ जी हाँ बड़े वाला है, ये उठा लीजिए। सर आपका भी हम दोनों एक साथ पकड़ लेते हैं। ये मुख्यमंत्री हो गया धन्यवाद। सारे सामने थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की प्रेस वार्ता के लिए सबसे पहले निवेदन करती हूँ आमंत्रित महासचिव प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद। हेलो हमारे हिमाचल प्रदेश चुनाव के मुख्य ऑब्जर्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब विधानसभा श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे ऑब्जर्वर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुक्खू जी, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन धनीराम सांडिल्य जी, हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी संजय दत्त जी, तेजेंद्र सिंह बिट्टू जी, अलका लामा जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की विजय जी, हमारे सारे वर्किंग प्रेसिडेंट, यहाँ पे चारों वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, चंद्र कुमार जी, विनय कुमार जी, राजेंद्र राणा जी और हर्ष महाजन जी, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी, महिला कांग्रेस की प्रधान और सिंह नेगी जी, सीएलपी लीडर इंद्रजीत लखनपाल जी और विक्रमादित्य सिंह जी, सारे हमारे जो मंच पे बैठे हुए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ भाई और बहन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि हमारी एक बहुत बड़ी साख है कांग्रेस की कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो वादे हम चुनाव में करते हैं, जीतने के बाद जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेता है, वो जाके उसको तत्काल उन फाइलों पे साइन करता, उनको लागू करता है। ये हमने राजस्थान में करके दिखाया, ये हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, ये हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाया। शपथ के बाद सीधे मुख्यमंत्री गए, अगर उन्होंने किसानों के कर्जे माफी की बात की तो पहले फाइल उन्होंने जाके उठाई। हमारा भाजपा की तरह नहीं है कि कहते रहते हैं और बाद में कह देते हैं तो जुमला था, हमने चुनाव में कह दिया था, और वो उसको कभी लागू नहीं करते जो वादा करते हैं। हम वादा खिलाफी कभी नहीं करते। इसलिए आज हमने ये 10 गारंटी जो है लॉन्च की है कि हम ये प्रदेश को देंगे और हिमाचल को एक आधुनिक, एक बहुत प्रगतिशील और तरक्की पसंद प्रदेश हम बनाएंगे, जिसमें रोजगार की असीम संभावनाएं, युवकों को रोजगार मिलेगा, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, किसान बागवान को राहत मिलेगी, महिलाओं को राहत मिलेगी, और किस तरह से जो है हम महिलाओं को भी जो है सशक्त करने का प्रयास करेंगे, सारी इसमें है। इसके अलावा जो है आगे हमारी 4 सीट भी आएगी, जिसमें सरकार ने क्या क्या गड़बड़ियां की है वो भी हम आगे उसका खुलासा करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे जो चुनावी मुद्दे होंगे। लेकिन आज ये 10 गारंटी जो यहाँ पे लॉन्च की गई है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे चुनाव का या चुनाव अभियान का आधार होगा और इसी आधार पर हम चुनाव में जगह जगह गाँव तक, कस्बे तक हर तरफ जनता के बीच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी से कहूँगा कि वो इन गारंटी पे वो अपना प्रकाश करें। आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, श्री राजीव शुक्ला जी, हमारे इंचार्ज प्रभारी हिमाचल प्रदेश चुनाव नीति, श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब,
श्री संजय जी AICC इंचार्ज हिमाचल प्रदेश, श्री तेजेंद्र सिंह बिट्टू जी AICC सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे CLP लीडर, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अलका लामा जी, कुलदीप सिंह राठौर जी, हर्ष महाजन जी, हमारे मंच पे बैठे वरिष्ठ नेता OBC के श्री चंद्र कुमार जी, श्री राजेंद्र राणा जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, विनय कुमार जी वर्किंग प्रेसिडेंट, विक्रमादित्य जी MLA, ID लखनपाल जी MLA, जैनब चंदेल जी, केर सिंह खाची जी और हमारे धनीराम शांडे जी और सभी यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में भाग लेने आए सभी पत्रकार बंधु। आज हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ के CM ने आज हिमाचल प्रदेश में आकर हम सबका उत्साह बढ़ाया है और जो हम ये 10 गारंटी योजना लेकर आए हैं उस पर इन्होंने ये प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से लोगों के दुख तकलीफ देखते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने ये निर्णय किया है कि जो इन समस्याओं को हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे ताकि हम आने वाली जो हमारी सरकार है, बनने वाली सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये आम आदमी इस बात को कह रहा है कि हमारी सरकार कांग्रेस की अवश्य बनेगी और हमने लोगों से वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी। तो कुछ ये बातें हैं जो हमने लोगों के बीच रखी है, जिसका जैसे हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके बारे में ये मांग जगह जगह से उठी, तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, 5 लाख रोजगार प्रदान करेंगे अपने नौजवान बच्चों को और उसमें पेंशन की गारंटी होगी और बुजुर्गों का ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी और उसी तरह से महंगाई की परेशानी कम करने के लिए हमने 30 यूनिट बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। फलों की कीमत बागवान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे। बागवानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को भी हमने ध्यान में रखते हुए इस बात को कहा है और 680 करोड़ रुपए की युवा स्टार्ट है अप फंड, जिसमें कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये एक योजना हम युवाओं के लिए लेकर आए हैं। हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा हर विधानसभा में खोलेंगे। 4 अंग्रेजी स्कूल, ये माध्यमिक स्कूल होंगे और जो एक डिफिकल्टी बच्चों को आती है उसका समाधान करने के लिए हमने ये सोच रखी और इसको मैनिफेस्टो में रखा। अस्पताल वाली गाड़ी आएगी, हर गांव जांच, दवा और इलाज जनता पाएगी मुफ्त। गाय भैंस पालकों को हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे और उसी तरह से एक पिछली बार छत्तीसगढ़ CM एक योजना हमको बता के गए थे कि जो गाय ये सड़कों पे घूमती है उसके लिए एक रास्ता इन्होंने सुझाया था कि अगर हम गोबर इकट्ठा करें तो 2 किलो गोबर को हम खरीदेंगे 2 रुपए किलो में 2 रुपए किलो में उस गोबर को खरीदा जाएगा, जो कि हमारी जैविक की में उसको अव्वल बढ़ाने के लिए। अब आप मुकेश जी से सुनेंगे, वो भी आपको 2 रुपए किलो गोबर जो है छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है। लोग लाखों रुपए का गोबर बेच के गांव के लोग जो है लखपति हुए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार उनको खरीद के खाद बना के और फिर उसका जो है वो बेचती है। अब मुकेश जी। आदरणीय बघेल साहब, शुक्ला जी, बाजवा जी, मंच पर विराजमान तमाम नेतागण, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं सबका नाम बार नहीं लेता। और आज सही मायने में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कैंपेन को किक स्टार्ट कर रही है और इसके लिए हमारे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो कि एक बहुत ही कामयाब मुख्यमंत्री देश की राजनीति में माने जा रहे हैं, वो इस लॉन्चिंग के समय में आए हैं और साथ में शुक्ला जी
जो कि हमारे कंपेन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, गति दे रहे हैं, वो भी साथ में है। और भाजपा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बहुत ही तजर्बेकार नेता यहाँ पे हैं। हमारे सेक्रेटरी हैं संजय दत्त जी और तेजिंदर बिट्टू जी, अलका लांबा जी हैं। और ये जो गारंटीज दी जा रही हैं, गारंटीज को लेके मुख्यमंत्री और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा विचलित हो रही है। अभी हमने अपनी गारंटीज लॉन्च भी नहीं की है तो उनके आंख में आए आंसू आ रहे हैं। अभी से उनकी आंख में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो अभी से जो कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा ये सब कुछ, हमारा ये कहना है कि आप सत्ता छोड़िए और देखिए कि ये गारंटीज कैसे प्रदेश में लागू होती है। और जो भी इसमें कहा जा रहा है, ये वचन पत्र है, ये कांग्रेस की सोच है कि हिमाचल प्रदेश को क्या दिया जाना चाहिए। हाईएस्ट लेवल पे इसके बारे में कंसल्टेशन, डिस्कशन और फाइनेंशियल वायबिलिटी जांचने के बाद ये कहा गया, ये हम वायदे कर रहे हैं। जैसे पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया गया है। और आपको मालूम है कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस सरकार ने ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है बंद की थी और उन्होंने राज्यों को भी विवश किया कि आप ये जो है पेंशन बंद करेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में स्ट्रगल हो रहे थे कर्मचारियों में, उनके परिवार भी स्ट्रगल कर रहे थे। मैं बधाई देना चाहता हूं बघेल साहब को और राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने एक हिंदुस्तान में पहल की और ओल्ड पेंशन स्कीम अपने राज्यों में लागू करने का फैसला किया। और हाईकमान के हम आभारी हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें आएंगी वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। उसके चलते ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वायदा 10 दिन के अंदर का है। जैसे ही सरकार बढ़ेगी नवंबर में या दिसंबर के शुरुआत में 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। ये हमने विधानसभा के भीतर भी कहा, विधानसभा के बाहर भी कहा। और अब हमारी गारंटी जो नंबर 1 है इस समय वो कर्मचारियों के लिए है। ये हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों का राज्य है। 3 लाख के आसपास कर्मचारी, पेंशनधारी, दूसरे लोग यहाँ पे हैं। और सब ये चाह रहे थे कि कौन सी पार्टी सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में इसको लागू करती है। तो इसलिए हमने ये ऐलान किया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है और वो ये भी दलील दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं कि हमें पेंशन लागू करने के लिए जो है धन दिया जाए। उसके बारे में स्थिति तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके स्पष्ट रखेंगे, लेकिन हम ये बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहते हैं किसी के पास कटोरा लेके नहीं जाएंगे, किसी के पास भी नहीं जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही हम ये गारंटी नंबर 1 लागू करेंगे। जैसे भी, क्योंकि इस सरकार ने फिजूल खर्चियां की हैं, इस सरकार ने 4 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, इस सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी हैं, इस सरकार ने जो है 1000 के आसपास जो है आलीशान कारें खरीदी हैं। इन्होंने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग नहीं की है, इन्होंने दूसरे राज्यों से हक लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। तो इसलिए जो सारे कदम उठाए जाएंगे सरकार बनने पे वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी और ये गारंटी नंबर 1 लागू होगी। और इसके साथ रिलेटेड जो हमारे कर्मचारियों से आउटसोर्स और जो करना मुल्क वगैरह के वायदे हैं वो इसके ABC को भी साथ में हम लागू करेंगे। और नंबर 2, महिलाओं को 1500 रुपए देने की हमने बात की है। 1500 रुपए की जो हमारी गारंटी है, 18 साल से 60 साल तक की लेडीज को ये पैसा देना है। और इस गारंटी को लेके भी बहुत बड़ा प्रचार मुख्यमंत्री अपने मंचों से कर रहे हैं। तो ये आप मान लें कि मुख्यमंत्री पूरी तरह नाकाम हो गए हैं
वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार कैसे चलाई जाए। इसलिए जो कांग्रेस की गारंटीज हैं इस पे भी वो बुखला रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमारा वायदा है महिलाओं को, और हम 1500 रुपए का ये जो वायदा किया है, ये हाईएस्ट लेवल पर फाइनेंशियली वायबिलिटीज देखने के बाद, हाईकमान के लेवल तक जो है बात करने के बाद, और मुख्यमंत्री जी ने खुद भी इसको सारा जांचा है, परखा है, उसके बाद जो है ये अनाउंसमेंट महिलाओं के लिए की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए वायदा है। और तीसरा, बिजली का वायदा हमारा 300 यूनिट जो बिजली हम देने जा रहे हैं, इन्होंने वायदा किया था 125 यूनिट का। वो भी उस समय किया जब हमने मांग की कि हिमाचल ऊर्जा राज्य है, हिमाचल ऊर्जा पैदा करता है, हिमाचल के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है, बाहर बेची जा रही है, इसलिए हिमाचलियों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। इन्होंने 125 यूनिट बिजली की बात कही, और जब 126 यूनिट किसी के हो जा रहे हैं तो ये 125 के भी पैसे ले रहे हैं। 127 हो रही है तो 2 यूनिट के पैसे लेने की बजाय ये 127 यूनिट के पैसे ले रहे हैं। हमने 300 यूनिट का जो है यहाँ पे ऐलान किया है, और हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिसंबर में ये भी जो है 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त शुरू की जाएगी। ये जो मसले हैं, और इसके बाद हमने यूथ के लिए हमारे रैली भी निकल रही है 2 स्थानों से, और 680 करोड़ रुपया हमने निर्धारित किया है स्टार्टअप फंड, और 10-10 करोड़ रुपया जो है 10-10 करोड़ रुपया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इसमें निर्धारित किया गया है कि उनको मिलेगा, और उस पर ब्याज कोई नहीं होगा। तो ये जो वित्तीय मांगे हैं, इस पे जयराम जी, उनके मंत्री या उनके जो बाहर से आए नेता है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गारंटीज हमारी हैं, हमारे नेता आपके बीच में बैठे हुए हैं, बघेल साहब और शुक्ला जी, वायदा ये करके जा रहे हैं, निभाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई फाइनेंशियल दिक्कत इन वायदों पे आने नहीं दी जाएगी, चाहे जो जितने भी दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़े वो की जाएगी। तो बाकी के वायदे हैं, मेरे साथी सहयोगी जो है सुखू आपको बताएंगे। धन्यवाद। सम्मानित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल जी, सम्मानित एआईसीसी के सेक्रेटरी राजीव शुक्ला जी, सम्मानित हमारी पीसीसी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर प्रताप सिंह बारवा जी, सम्मानित एआईसीसी के सेक्रेटरी संजय दत्त जी, सम्मानित बिट्टू जी, सम्मानित अलका लांबा जी, सम्मानित हमारे विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बघेल साहब का, शुक्ला जी का। पहले घोषणा पत्र जब चुनाव की तारीख लागू होती थी उसके बाद घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं लागू किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की जनता के सामने 10 गारंटी योजनाएं लाई है, यानी कि सरकार आएगी तो ये हमको करना पड़ेगा, घोषणाएं नहीं होगी। और ये घोषणाएं इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि इनका पूरी तरह से अध्ययन किया गया, किस प्रकार की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होगी, कहां से फाइनेंशियल वायबिलिटी आएगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और शुक्ला साहब ने पूरा स्टडी करने के बाद आज इन 10 गारंटी योजनाओं पर आए हैं। हमारा सबसे पहले गारंटी जो इस हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए थी, वो जो सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है, वो सरकारी कर्मचारी केवल विभागों के नहीं है, कारपोरेशंस है, बोर्ड है, सोसाइटीज है, इन सबको छत्तीसगढ़ जी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार सभी लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसकी गारंटी आप लोगों को दे रहे हैं। दूसरी, हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 14 लाख के करीब रोजगार युवा है। अब युवाओं को रोजगार कैसे मिले, किस प्रकार? सरकार में तो सारे रोजगार नहीं मिल सकते, लेकिन सरकार बनेगी अगर तो कांग्रेस पार्टी 5 लाख युवा रोजगारों को रोजगार के अवसर पैदा करेगी। ये इस गारंटी के द्वारा हिमाचल के 14 लाख युवा रोजगार जो रोजगार कार्यालयों में कतार लगा के खड़े हैं,
आज उनको हिमाचल प्रदेश की जनता युवाओं को हम ये गारंटी दे रहे हैं। महिलाओं की बात प्रतिभा सिंह जी ने कह दी है। मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, और 90% हिमाचल की जनता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रहती है, और तकरीबन हिमाचल प्रदेश में 2 लाख लीटर के करीब दूध होता है। तो डेयरी स्टेट के रूप में कैसे विकसित किया जाए, उसमें उदाहरण लिया गया कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ किस तरह बढ़ा जाए। उस दृष्टिकोण से हमारे सभी नेताओं में विचार विमर्श किया गया कि हम प्रतिदिन जो गाय पालक होगा, जो भैंस पालक होगा, 10 किलो प्रतिदिन दूध खरीदने की गारंटी योजना लाएंगे। और किस रेट पर लाएंगे ये जब सरकार बनेगी तब तय किया जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि कम से कम जिस गाय पालक और भैंस पालक के पास एक गाय होगी उसको महीने की कम से कम 24,000 रुपये इनकम हो, और भैंस पालक की 30,000 रुपया इनकम हो। फिर जब प्राकृतिक खेती की ओर हमें जाना है तो गोबर की एक योजना जिसका सफल प्रेक्षण सफलता से छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, वो गोबर भी हमारे काम आएगा। धूप तो काम आएगा ही आएगा। जो गोबर है वो भी सरकार 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी, और जो हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के रूप में अग्रणी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण योगदान होगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके अलावा मैं और एक और आपको कहना चाहूंगा, 10 करोड़ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए, क्योंकि हिमाचल में युवा तकरीबन 65 से 70% के करीब है। 10 करोड़ रुपया प्रत्येक 68 विधानसभा क्षेत्र में 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप लाया जाएगा। और क्या स्टार्टअप होगा? कई युवा होते हैं अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनको हर एक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक युवा को इंटरेस्ट फ्री बिना ब्याज के हम कर्ज मुहैया करवाएंगे, बिना गारंटी के। आज अगर आप गाड़ी भी लेने जाते हैं टूरिज्म स्टेट होने के बाद, तो उसकी अगर टैक्सी चलानी है उस युवा ने, तो उसकी लिए कागज जमा करवाने पड़ते हैं, गारंटी देनी पड़ती है ताकि बैंक का पैसा वापस हो जाए। ये किसी प्रकार की गारंटी नहीं लेंगे। हमने बिना ब्याज के गाड़ी के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए 10 करोड़ का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 68 विधानसभा क्षेत्र है, बिना ब्याज के कर्ज मुहैया करवाएंगे। माताएं, आप जानते हैं कि हमारी माताएं मनरेगा के माध्यम से कार्य कर रही है। कई माताएं हमारी महिलाएं हैं जो पेंशन के लिए जुड़ी होता है, आय का क्राइटेरिया उसमें लगा होता है। हमने इस गारंटी योजना के द्वारा ये तय किया है कि जो महिलाएं हैं उनको मिनिमम 1500 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अभी जो पेंशन मिलती है वो पेंशन किसी को 1000 रुपए मिलती है, 80 साल से ऊपर वाले को 1500 रुपए मिलती है, 80 साल से नीचे वाले को 1000 रुपए मिलती है, विडो और हैंडीकैप को हम 1200 रुपए देते हैं। उसमें एक रूपता लाएंगे, एक समान पेंशन लाएंगे और 1500 रुपया प्रत्येक पेंशन योजना के तहत उनको देंगे। कई स्कूल हमारे ऐसे हैं कि वो कई बच्चे हमारे साथ पब्लिक स्कूल का कंपटीशन है। इस दृष्टिकोण से कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे, हम भी ग्रामीण परिवेश में पढ़े हैं, हम लोग खुद उन स्कूलों में पढ़े जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, तो हमने भी देखा कई बार हमारे जो बच्चे किसी क्षेत्र में पीछे ना रह जाए, इंग्लिश मीडियम के माध्यम स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में खोले जाएंगे। स्वच्छता के दृष्टिकोण से हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, कई जगह ऐसा होता है कि हमारे स्वास्थ्य कई बार छोटी सी बीमारी होती है लेकिन उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाए, तो मोबाइल क्लिनिक बैंक शुरू की जाएगी। इस प्रकार की गारंटी इन योजनाओं में हमने दी है। और ये जो गारंटी है, ये घोषणा पत्र तो भारतीय जनता पार्टी का भी आपने देखा होगा। इस गारंटी पर 10 की 10 जो मूलभूत गारंटी आज आपके सामने हमने प्रस्तुत की है, इसको पुनः स्टडी करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो अर्थशास्त्री है हमारे जो
इस ट्रेन के अर्थशास्त्री, उनसे चर्चा करने के बाद राजीव शुक्ला जी ने, और आज हम इस घंटे के माध्यम से इनके आशीर्वाद से हिमाचल की जनता के पास लोकसभा विधानसभा चुनावों को लेकर उनके पास ये लेकर जाएंगे हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, और आश्वासन देगा कि हम इस गारंटी योजना के चाहते हैं, सत्ता के लिए नहीं चाहते, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले देवभूमि हिमाचल को मैं प्रणाम करता हूँ। आज देवभूमि की सेवा में लगे सभी पत्रकार साथियों का सादर अभिवादन करता हूँ। हमारे CWC के मेंबर हिमाचल प्रभारी आदरणीय शुक्ला जी, भाजपा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय सुखपुर जी, और सभी डायस में बैठे हुए हमारे साथीगण, भाई संजय दत्त जी, धनीराम सांडेल जी, अलका लांबा जी, गोविंद पाल बिट्टू जी, और सभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखगण, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लॉन्च किया गया। हिमाचल की जनता से वादा कांग्रेस पार्टी करती है, हमारी सरकार आती है, हम ये 10 गारंटी हम लागू करेंगे ही। हम वो नहीं हैं जो जुमलेबाजी करें, चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और चुनाव समाप्त होने के बाद उसे भूल जाएं। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अग्निहोत्री जी ने जो बात कही, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा आज बड़ी चर्चा रेवड़ी की हो रही है, उन्हें तो कुछ करने देंगे ही नहीं। जो यहाँ लोक कल्याणकारी योजनाएं जो जारी भी है वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में लोक कल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी है और इस प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब में हमने किया है। मैं आदरणीय सोनिया जी को धन्यवाद देता हूँ, मुझे चीफ ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ नियुक्त किया और देवभूमि में आप सब लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला है, कुछ अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब चुनाव 2018 में जब चल रहे थे, उस समय राहुल जी ने वहाँ के किसानों से, वहाँ के आदिवासियों से, वहाँ के नौजवानों से वादे किए थे, गृहिणियों से वादे किए थे। उन्होंने मुझे 10 दिन का समय दिया था, यदि हमारी सरकार बने तो 10 दिन के भीतर ही किसानों के लिए माफ होंगे। हमने 10 दिन ही लगाया, सब चीज हमने वर्कआउट करके रखा था और 2 घंटे के भीतर में राहुल जी हम लोगों को शपथ हमारे शपथ ग्रहण समारोह में थे, वो दिल्ली के लिए निकले और हम लोग एयरपोर्ट से मंत्रालय गए, वो दिल्ली पहुंच नहीं पाए थे और 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए माफ किए। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का फैसला नहीं किया। केंद्र सरकार ने डंडा लगाया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी। आज 26 लाख किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए हर साल हम लोग इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ के किसानों के आय में वृद्धि हुई। बताने का मतलब ये है कि हमने वहाँ कहा था कि 200-400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा, जैसे भी मुकेश जी कह रहे हैं 125 से 126 हो गया, तो पूरा 126 का पैसा लेंगे, जबकि हमारे यहाँ एक गरीब आदमी से लेकर मुख्य चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक के घरों में यदि बिजली बिल आ रहा है, उसमें 400 यूनिट तक के सबका बिजली बिल आधा हमारे छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये गारंटी दी है कि 300 यूनिट तक की बिजली बिल हम मुफ्त देंगे। इसका मतलब हमने तैयारी कर रखी है। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे कि जो वादा जनता से करें, तो पिछले केंद्र में बैठी हुई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो वादा करते हैं भूल जाते हैं, उस प्रकार से नहीं करना है। हम जो कहें वो करें, ये लोगों को विश्वास होना चाहिए, कांग्रेस पर विश्वास होना चाहिए। और इसलिए एक एक बिंदु पर
चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे हमारे शुक्ला जी हो, और हम सब साथी दो बार बैठे। मैं तो दिल्ली भी बैठा था साथ में, फिर यहाँ भी आया। इसके पहले अभी जिस प्रकार से सुकू जी ने जो बताया कि अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा की गई, और ये जो गारंटी जो दिए हैं वो यहाँ की जनता की डिमांड भी है, यहाँ की आवश्यकता भी है, और यहाँ के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसलिए इन सब चीजों की ये गारंटी दी गई है। आज केंद्र सरकार ने जो महंगाई थोपी है आम जनता पर, पूरे देश की जनता पर, चाहे पेट्रोलियम हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद हो, इस सब में जिस प्रकार से लोगों के जेब में, पर्स में सक्षम पैक लगा दिया है और सब खींचने में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार है या हमारी पार्टी है लोगों की जेब में पैसा डालने का, आय कैसे बढ़े, हमारी चिंता ये है। चाहे वो बागवान हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो, व्यापारी हो, उसके आय में वृद्धि किस प्रकार से हो। और यही कारण है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। सभी वर्गों के लिए हमने योजनाएं बनाई, मंदी का कोई असर, महंगाई का कोई असर, इतनी महंगाई है उसके बावजूद भी हमारे बाजार में रौनक है। तो उसका कारण यही है कि हमारे नेता सोनिया जी और राहुल जी ने जो बात कही थी कि लोगों का आय में वृद्धि होनी चाहिए, राज्य के खजाने में सबका हक होना चाहिए, कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, राज्य के खजाने में सबका हक होना चाहिए। और इसलिए बहुत सोच समझ कर ये 10 गारंटी हमने दिया। जिस प्रकार से अभी सुकू जी ने जो बात कही कि गोबर खरीदने की योजना, ये तो गाय के नाम से वोट मांगने वाले लोग हैं भाजपा के, लेकिन गाय की सेवा कभी नहीं की, मवेशी की सेवा कभी नहीं की, हम लोगों ने की। और उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में आपने देखा किस प्रकार से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की व्यवस्था थी। गोबर से हम गो कार्ड भी बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, अब पेंट भी बना रहे हैं। हमारे रायपुर नगर के सब बिल्डिंग सबसे पहले पेंटिंग हुई थी, जो कार्यालय है, अब उसे सारे कार्यालयों में प्राकृतिक पेंट है, उससे हम करवाएंगे। तो लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये सारी योजनाएं हमारे पास है। अब तो बिजली उत्पादन भी गोबर से कर रहे हैं। भाभा रिसर्च सेंटर से हमारा MU हो चुका है, हम बिजली उत्पादन करके गोबर से बता भी चुके हैं, पिछले 2 अक्टूबर को हमने किया। अब उसे व्यापक पैमाने पर हर गांव में उसको बिजली उत्पादन हम करेंगे। तो एक तरफ तो जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ कोयला है, आपके यहाँ वाटरफॉल है, पानी है, यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहाँ थर्मल पावर है। तो जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, उसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। इसीलिए 300 यूनिट तक बिजली बिल मुक्त करने की जो बात कही गई वो यही बातें हैं। पुरानी पेंशन के बारे में अभी मुकेश जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे। हम अपना अधिकार और हक मांगते हैं, तो भीख नहीं मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की, छत्तीसगढ़ सरकार के जो अंशदान है, और 2004 से लेकर अब तक के 17,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जमा है। 17,000 करोड़ रुपया हम उसे वापस मांग रहे हैं, उसको भीख नहीं मांग रहे हैं। वो हमारा हक है, हमारा पैसा है, हमारे श्रमिकों का पैसा है, हमारे कर्मचारियों का पैसा है, उसको हम मांग रहे हैं। और नहीं देते तो हमको लेना भी आता है और लेंगे ही। अब राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड, बहुत सारे राज्य हैं इस प्रकार से प्रस्ताव पारित किए हैं, और इस कर्मचारियों को पैसा है, एग्रीमेंट हुआ है, और उसके आधार पर हम लोग ले लेंगे, ये बात को मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो सारे जो गारंटी हैं, ऐसी कोई गारंटी हम, ऐसा कोई वादा हिमाचल की जनता से नहीं करें जिसे हम पूरा ना कर सकें। आप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात है, एक विधानसभा में 10 करोड़, 68 विधानसभा है, 680 करोड़ की राशि रखी गई है, जिसमें गांव के नौजवान और नवयुवतियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो 5 लाख रोजगार पाएगा, ये जो है उसकी सप्लीमेंट्री के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, और उन नीतियों का, कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि सारी योजनाएं जो आम जनता से हमने किया था। स्वास्थ्य योजना राजस्थान में सबसे बढ़िया चल रहा है, 10 लाख तक हर परिवार को वहाँ इलाज के लिए मुफ्त दिया जा रहा है।
हमारे छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि जंगल हमारे यहाँ दूर दूर बसाहट है। आपके यहाँ पहाड़ ज्यादा है, हमारे पहाड़ कम है, लेकिन जंगल है। 44% हमारे यहाँ भी जंगल है, दूर दूर निवास करते हैं। हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, वो गाँव में जाते हैं और वहाँ पूरे डॉक्टर स्टाफ, पूरे नर्स और दवाइयाँ सब मुफ्त, वो सब 40 प्रकार की जांच हम करा रहे हैं। तो सब प्रकार की जांच, और फिर श्री धन्वंतरी योजना हमने लागू की, जो 50 से 72% तक के जो दवाई ब्रांडेड कंपनी की जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती मिल रही है। लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से सस्ता इलाज भी, रोजगार के भी, शिक्षा, आज शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली वाले बहुत हल्ला करते हैं। आइए छत्तीसगढ़ हम दिखाते हैं। हमने 279 स्कूल हमने शुरू किया, 400 स्कूल और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने वाले हैं। 279 हमारा रन कर रहा है। और गरीब से गरीब परिवार के बच्चे, किसान के बच्चे, मध्यम श्रेणी के बच्चे, सब लोग, सबको मुफ्त में उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो अवसर हम प्रदान कर रहे हैं हमारे ननिहाल के बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो जो काम हम हमारे कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने किया है, वही हिमाचल की जनता को विश्वास दिला रहे हैं। हम ये योजनाएं हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रही है, हम यहाँ भी चलाएंगे। जब वहाँ व्यवस्था कर लिए तो यहाँ भी व्यवस्था होगी, और इससे अछूता हम हिमाचल की जनता को नहीं रखना चाहते। यही सब बातें हैं जिसे आज 10 गारंटी आज आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय वाजपेयी जी की उपस्थिति में, आदरणीय प्रतिभा जी, आदरणीय मुकेश जी और आदरणीय सुखू जी, धनीराम जी, बिट्टू जी, संजय जी, सबकी उपस्थिति में आपके सामने जो गारंटी दिए हैं, हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं इस गारंटी को हम पूरा करेंगे, हर हालत में पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।